हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9 इंग्लिश। मैं हूं आपके एजुकेटर अनुष्का शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 9th क्लास इंग्लिश का, जो कि है द फन दे हैड। लेकिन ये जो है ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। और तो उससे पहले लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो जो नीचे आइकन है उससे आप क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है ये उनके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियो देखते वक्त कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम ज़रूर उनका रिप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जो टर्म 1 है, अभी एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, जो कि 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे करने के लिए, और उनका जो फॉर्मेट है वो MCQ होगा। अब हम आते हैं स्टोरी पर। तो ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये लिखी है आइजैक एसिमोव ने। अब आइजैक एसिमोव जो है वो एक साइंस फिक्शन राइटर हैं, साइंस फिक्शन राइटर। और ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी की रियलिटी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। कैसे हमने सुना होगा अपने आसपास जो बड़े बूढ़े उन्हें बोलते हुए कि एक दिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये कब्ज़ा कर लेगी हम सभी के ऊपर आने वाले फ्यूचर में। तो जो आइजैक एसिमोव है उन्होंने यही लिखा है स्टोरी में, इसी चीज़ के बारे में लिखा है। मैं आपको एक और फन फैक्ट देती हूँ आइजैक एसिमोव के बारे में। तो आइजैक एसिमोव जो हैं उन्होंने जिस भी स्कूल में अप्लाई किया था उनको ऑलमोस्ट हर स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था, और तब भी अगर आप देख सकते हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने करियर में। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं स्टोरी किस बारे में है, तो ये जो स्टोरी है ये 2157 में सेट है। जैसे अभी 2021 चल रहा है वैसे ही जो स्टोरी है ये 2157 यानी कि फ्यूचर में सेट है, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं दे मे बी रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल क्लासरूम्स एंड अ मैकेनिकल टीचर वुड रिप्लेस अ ह्यूमन टीचर। तो जो हमारे अभी जैसे स्कूल्स हैं हमारे, उनकी जगह वर्चुअल क्लासरूम्स आ जाएंगे और एक मैकेनिकल टीचर आ जाएगी ह्यूमन टीचर की जगह, यानी कि एक रोबोट पढ़ाया करेगा। तो 2157 में जो स्टोरी सेट है उसमें यही है कि वर्चुअल क्लासरूम्स है और एक रोबोट टीचर है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सिमिलर है अभी हमारे जो सिचुएशन चल रही है रियल लाइफ में उससे भी। पैंडमिक है, कोविड है, तो इसीलिए जो हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, तो वर्चुअल क्लासरूम्स ही हैं हमारी, लैपटॉप से, फ़ोन से, इन्हीं से हम पढ़ रहे हैं जितना भी पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। तो कह सकते हैं कि क्या आइजैक ने प्रिडिक्ट करा था फ्यूचर एक तरीके से, बट कमी जो है वो एक रोबोट टीचर की है, एंड आई होप वहाँ तक बात ना पहुँचे। तो अब हम इस कहानी के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जो है वो है मेन कैरेक्टर इस कहानी की, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। तो मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात ये लिखा था, ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो उसने अपनी डायरी में डेट डाली थी 17th May 2157 और उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक यानी कि एक असली बुक मिली है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी। आपको लग रहा होगा इसका क्या मतलब है, बुक मिली तो क्या बड़ी बात है, बट हम आगे देखेंगे। तो मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर यानी कि उसके जो नाना जी या उसके जो बाबा थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा वक्त भी था जब सारी स्टोरीज़ जो थी वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी। तो अब क्योंकि ये 2157 में सेट है ये कहानी, तो इसीलिए अब 2157 में कोई भी ऐसा पेपर पे कोई नहीं लिखता है, हर चीज़ मोबाइल पे, लैपटॉप पे इन्हीं सब पे होती है। तो इसीलिए मार्जी के लिए ये बहुत ही वियर्ड था जानना कि पहले एक ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पर लिखी जाती थी।
They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो अब मार्जी और टॉमी ने वो बुक पढ़नी शुरू करी जो टॉमी लेके आया था, और उन्हें उसके पन्ने पलटे जो कि येलो और क्रिंकली थे। क्रिंकली यानी कि जब आप एक पेपर को अगर क्रम्बल कर देते हैं ऐसे, तो उस पर लाइनें, जब आप उसे वापस खोलते हैं तो उस पर लाइनें बनी होती हैं अलग अलग तरीके की और सब, तो वो पेपर जो है वो क्रिंकल हो जाता है, उस पर क्रीसेस आ जाती हैं, उस पर क्रीसेस आ जाती हैं। तो वो जो पेपर था, जो बुक मिली थी, उसके जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकली थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving. और मतलब उनके लिए बहुत ही फ़नी था कि जो वर्ड्स थे वो हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे, बस लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी हमारी बुक्स जैसे होती हैं। तो उनमें आपने नहीं देखा होगा कभी वर्ड्स हिल रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही फ़नी था, क्योंकि उन्हें क्या आदत है, उन्हें आदत है एक स्क्रीन पे पढ़ने की, और स्क्रीन पे पढ़ना और बुक में पढ़ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they had read it for the first time. तो जब उन्होंने पन्ना पलटा उसके बाद, और जब वो वापस पिछले वाले पन्ने पे गए, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो अभी भी वही वर्ड्स लिखे हुए हैं जो पहले लिखे हुए थे, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। तो ये बात उनको समझ नहीं आई, मतलब एक तरीके से दे वर परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड हो गए थे वो लोग कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको नहीं आदत है इन सब चीज़ों की। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट हुई है। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो अब जो टॉमी है उसने कहा कि ये कितना ज़्यादा वेस्ट है, शायद जब बुक ख़त्म हो जाती है तो आप उसे फेंक देते हो। तो अब क्योंकि टॉमी एक ऐसे टाइम में 2157 में जी रहा है, तो वहाँ पर एक तरीके से बुक्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जब बुक आप पढ़ लेते हो तो आप उसे फेंक देते हो, क्योंकि उस बुक में हमेशा सेम चीज़ लिखी रहती है, तो उसका क्या सेंस बनता है। Our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और उसने बोला कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर 1,000,000 बुक्स हैं और भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं उसे तो नहीं फेंकूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे टॉमी ने बुक्स और जो टीवी है उसे कंपेयर किया है, कि जो टीवी है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, 1,000,000 बुक्स हैं, तो मैं उसे तो नहीं फेंकूँगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स में सेम चीज़ें हमेशा लिखी रहती हैं, तो एक बार पढ़ने के बाद उसे फेंका जा सकता है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो अब यहाँ पे she का मतलब है मार्जी। तो जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितना टॉम ने देखी थी। He was 13. तो जो टॉम था वो टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। She said, where did you find it? अब मार्जी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये मिली कहाँ पर बुक? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. तो अब टॉमी ने आंसर दिया कि मुझे मेरे घर में ये मिली, in the attic. Attic यानी कि एक स्टोर रूम होता है, जो कि जैसे हमारे घर में भी होता है, तो वहाँ पे उसे attic बुलाया जाता है कि attic यानी कि स्टोर रूम। What's it about? अब मार्जी ने पूछा कि ये बुक है किस बारे में? तो टॉमी ने कहा कि ये स्कूल के बारे में है बुक। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. तो अब मार्जी ने scornful एक एक्सप्रेशन होता है, तो मार्जी ने बहुत ही एक डिस्टेस्ट या डिसगस्ट के साथ कहा स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्जी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब तो उसे स्कूल और ज़्यादा नहीं पसंद था। अब ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसीलिए था बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो ये जो रोबोट टीचर थी
वो बार बार इन लोगों को टेस्ट पे टेस्ट दिए चली जा रही थी ज्योग्राफी पर, और मार्जी जो थी वो हर टेस्ट पर बुरे से बुरा करती चली जा रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्जी जो थी शी वॉज नॉट गुड एट स्कूल, नॉट गुड एट स्टडीज, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी। तो जो उसकी मदर है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी और उन्हें सॉरोफुली अपना हेड शेक किया, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब कुछ कीवर्ड जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए, वो है क्रिंकली। क्रिंकली यानी कि बहुत सारी फोल्ड्स या लाइंस के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप पेपर को क्रम्बल करते हैं और वापस खोलते हैं तो उस पर ऐसी लाइनें बनी आ जाती हैं बहुत सारी, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्रिंकली उसके लिए यूज़ किया गया है। एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो रूफ यानी कि छत के नीचे जो स्पेस होती है उसे स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसे एटिक बुलाया जाता है। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यानी कि ऐसा शो करना कि कोई चीज़ वर्थलेस है, जैसा कि मार्जी ने दिखाया था कि स्कूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग वर्थलेस है। अब हम एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो हम देखते हैं कि मार्जी और टॉमी के अलावा एक और कैरेक्टर है स्टोरी में, जो कि एक राउंड लिटिल मैन है, यानी कि एक छोटा सा राउंड आदमी है जिसका रेड फेस है और उसके पास टूल्स से भरा हुआ एक बॉक्स रहता है जिसमें डायल्स, वायर्स, ये सब होता है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो ये जो इंसान है इसने मार्जी की तरफ देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दे दिया, और फिर जो टीचर है यानी कि जो रोबोट टीचर है उसे उसके अंजर पंजर निकाल दिए, यानी कि उसे ठीक करने लगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो इंसान था ये शायद मेंटेनेंस स्टाफ का इंसान है, यानी कि जो रोबोट्स का ध्यान रखता है, कुछ भी ख़राब होता है तो उसे सही करता है। जैसे अगर हमारा टीवी ख़राब होता है तो हम किसी को बुलाते हैं सही करने के लिए, तो वैसे ये इंसान था। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. तो मार्जी जो थी वो होप कर रही थी कि वो सही नहीं कर पाए इस रोबोट को, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, बट उस इंसान को आता था कि कैसे ठीक करना है, और 1 घंटे के बाद अराउंड वापस से उसने उस रोबोट को सही कर दिया था। और वो लार्ज, ब्लैक और अगली रोबोट जिसके फेस पर एक बड़ा सा स्क्रीन था जहाँ पर सारे लेसन्स दिखते थे, जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे, वो वापस से सही हो गया था। तो ये जो है ये रोबोट का डिस्क्रिप्शन है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो अब लेकिन ये इतनी बुरी बात नहीं थी। जो मार्जी को बिल्कुल जिस चीज़ से नफ़रत थी वो ये था जब उसे होमवर्क और जो टेस्ट पेपर्स होते थे वो एक स्लॉट में डालने पड़ते थे। अब हम तो टीचर को सबमिट कर देते हैं जब भी हमारा कोई असाइनमेंट होता है, कोई होमवर्क होता है, लेकिन अब क्योंकि ये फ्यूचर की बात चल रही है तो यहाँ पर होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने का भी तरीका अलग था। She always had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो अब ये लोग नॉर्मली नहीं लिखते थे हमारी तरह की पेन पेपर लेके लिख दिया, उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो ऐसा दिखता था पंच कोड। और जब मार्जी 6 साल की थी तब उसे ये पंच कोड सिखा दिया गया था, और जो मैकेनिकल टीचर थी वो फटाफट से ये जो मार्क्स थे उन्हें कैलकुलेट कर लिया करती थी। क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर आप देखें तो गूगल या लैपटॉप पे, फ़ोन पे हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है उसका आंसर। तो इसीलिए वो क्योंकि रोबोट टीचर है तो उसे भी 2 मिनट नहीं लगते थे ये कैलकुलेट करने में मार्क्स।
The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब जो इंस्पेक्टर था, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जिसको उसकी मदर ने बुलाया था मार्जी की, जब वो टेस्ट पे बुरा करती चली जा रही थी ज्योग्राफी के, तो जो इंस्पेक्टर है उसने स्माइल किया और उसने कहा, जब उसने सही कर दिया रोबोट को, तो उसने कहा कि उसने उसकी मदर से कहा मार्जी की कि इसमें उस बच्ची की गलती नहीं है, यानी कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था जो रोबोट में हमने डाल रखा था, ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, वो हमने थोड़ा जल्दी का वो कर रखा था, गेयर कर रखा था, तो उसकी जो गेयरिंग थी या जो उसकी सेटिंग्स थी वो गलत थी। तो इसीलिए मार्जी जो है वो ज्योग्राफी समझ ही नहीं पाई अच्छे से और इसीलिए वो टेस्ट नहीं अच्छा कर पा रही थी। तो यानी कि जो इंसान उस रोबोट को ठीक करने आया था वो था काउंटी इंस्पेक्टर। Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. तो फिर वो जो इंस्पेक्टर उसने कहा कि ये कभी कभार हो जाता है, अब मैंने जो उसकी स्पीड है उसे स्लो कर दिया है और जो एवरेज स्पीड है 10-year लेवल की, मैंने उस पर इसे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मार्जी जो है, अगर ओवरऑल उसका पैटर्न देखा जाए तो वो काफ़ी, उसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी का जो सर था वो वापस से पैट किया, जैसे एक प्यार के जेस्चर में अगर आप करते हैं एक छोटे बच्चे का। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो मार्जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्जी क्या चाहती थी कि टीचर को वो लोग काश ले जाते, मतलब वो नहीं चाहती, मतलब वो चाहती थी कि टीचर में कुछ इतनी, वो रोबोट टीचर में इतनी कुछ प्रॉब्लम हो कि वो उसे ले ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंस्पेक्टर ने तो ठीक कर दिया उसको 2 मिनट में। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो एक बार जो टॉमी की टीचर थी, अब टॉमी जो कि मार्जी का फ्रेंड है, तो टॉमी की जो टीचर थी, एक बार उन्होंने उसको 1 महीने के लिए वो ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था उसका वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था, यानी कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो फटाफट सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो इसलिए वो 1 मंथ के लिए उसे ले गए थे। तो मार्जी भी होप करी थी कि ऐसा ही कुछ हो जाएगा उसकी टीचर के साथ भी। मार्जी वॉज होपिंग द सेम कि उसकी टीचर को भी ले जाया जाएगा कुछ टाइम के लिए। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो इसीलिए टॉमी से उसने पूछा मार्जी ने कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। अब हम वापस से कुछ कीवर्ड्स पर आ जाते हैं। तो कीवर्ड पहला है गेयर्ड, यानी कि एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल पर कोई चीज़ एडजस्ट कर देना, यानी कि उसकी वही सेटिंग्स को सही स्टैंडर्ड पे रखना। स्लॉट जो है, यानी कि एक गिवन स्पेस, टाइम या पोजीशन, यानी कि जिन स्लॉट में उसे डालना था अपना टेस्ट पेपर्स या अपने जो होमवर्क था, तो यानी कि वो एक स्पेस थी जहाँ पे उसे ये देना पड़ता था। तो ये था पार्ट 1 तक का अभी जो हमने पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, लेकिन उससे पहले जो मेरी वीडियो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि 9th क्लास में ही है और आपको लगता है कि ये उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी और आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूँगी। थैंक यू।